तो देखो, सबसे पहले इनकम टैक्स एक इम्पॉर्टेंट डायरेक्ट टैक्स है। इट इज़ मोस्ट प्रोमिनेंट एंड सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। मतलब सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट, इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट सोर्स होता है रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होते हैं मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री, सेफगार्ड द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री फ्रॉम फॉरेन पावर एंड प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। यार सीधी सीधी बात है, अगर हम हैं, ठीक है, इंडियंस हैं, तो अब भाई बाहर की जो पावर्स होती हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, अगर हमारा सिक्योरिटी सिस्टम नहीं होगा, वो तो हमारे को जैसे पहले हुआ था, अंग्रेज़ों ने गुलाम बना दिया था इंडियंस को, तो वो तो हो सकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट किस लिए बनी है? हमारे को फॉरेन पावर से प्रोटेक्ट करती है, सिक्योरिटी पे खर्च करती है इंडिया के। और वो पैसा कहाँ से आ रहा है? आप ही के तो इनकम टैक्स से आ रहा है। आप एज अ सिटीजन ऑफ द इंडिया विल पे टू द गवर्नमेंट फॉर द सिक्योरिटी, राइट? और अदर देन दैट लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन भी करना है। भाई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को क्या नाम है, क्रिमिनल्स हैं जो गलत चीज़ें कर रहे हैं इंडिया में रहकर, तो उन लोगों को, ऐसे तो कोई भी किसी को मार देगा जान से अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा। तो लॉ एंड ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए पैसे लगते हैं, ठीक है। इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, इतने सारे लोग हैं जो अलग अलग क्राइम ब्रांच होती हैं, अलग अलग उसमें काम कर रहे हैं, आईएएस ऑफिसर है, तो इन सबको सैलरी भी तो देनी पड़ती है। वो सैलरी कहाँ से देंगे? कैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे? आपके इनकम टैक्स से। तो आप जब एक सिटीज़न बनते हो इंडिया के, तो आपको इंडिया के अंदर की सेफ्टी के लिए उसमें अलग अलग जो सिक्योरिटी है आप लोगों की, जो सब हमारे को मिल रही है, ठीक है, तो वो आप एक तरह से उसको रिटर्न करने के लिए अपनी इनकम में से टैक्स देते हो। और इसको हम डायरेक्ट क्यों कहते हैं? डायरेक्ट इसलिए क्योंकि ये कोई शॉपकीपर नहीं दे रहा, हम अपने आप आईटीआर, आपको पता होगा। अभी खैर अब जब ऑफिस में जाओगे या जॉब करोगे या अर्न करोगे, तो आप आईटीआर फिल करोगे अपनी, जिसमें आप अपनी इनकम का टैक्स दोगे। तो इसलिए डायरेक्ट टैक्स है। जैसे जीएसटी होता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, क्योंकि शॉपकीपर है, ठीक है, उसको हमने जीएसटी दिया है, वो देगा आगे गवर्नमेंट को टैक्स। तो अगर हम हैं तो हम तो नहीं दे रहे हैं, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है। पर इनकम टैक्स हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हैं, इसलिए इसको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, ठीक है।